बिलावल भुट्टो साहब ने एक अनोखा सवाल कर दिया है और ये सवाल सुन के अच्छों की बोलती बंद हो गई है। उनका सवाल क्या है, तो वीलॉग में यही डिस्कस करना है। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर हैं क्योंकि वहाँ पे इंतखाबात होने वाले हैं। और बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि आखिर पूरे पाकिस्तान में एक ही टाइम पे इलेक्शन क्यों नहीं होते जब गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। अब इसके पीछे एक वजह है। वो वजह क्या है? देखिए, अगर हम रिसर्च करें और हिस्ट्री देखें तो आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन वही जीतता है जो कि पाकिस्तान पे ऑलरेडी जिसकी हुकूमत होती है पहले से। यानी अगर हम देखें कि जो भी इलेक्शन जीता है, मिसाल के तौर पे अगर पीटीआई इलेक्शन जीती है तो उसके बाद वज़ीर आज़म बन गए इमरान खान साहब, और उसके बाद इलेक्शन होते हैं 2020 में गिलगित बल्तिस्तान के, तो जीता कौन है? तहरीक इंसाफ। यानी जिसकी हुकूमत पहले से इस्लामाबाद में होती है तो वही फिर हुकूमत बनाता है, वही सियासी पार्टी आज़ाद कश्मीर में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में। और उसकी वजह यह है कि इन वहाँ के लोगों को पता है कि जो इस्लामाबाद पे रूल कर रहा है, अगर उसी को जितवाएंगे तो फिर वो फंड्स देगा और फिर वहाँ पे तरक्याती काम होंगे, और अगर कोई और सियासी पार्टी आ गई तो इस्लामाबाद से उनको फंड्स वगैरह रिलीज़ करने में ताख़ीर हो सकती है। तो इसके पीछे ये वजह है। अब आपको बताएं कि 7 जून 2026 को गिलगित बल्तिस्तान में चौथे आम इंतखाबात का मैदान सजने वाला है और इंतखाबी मुहिम जो है वो उरूज पे पहुंच गई है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकरीबन 4 माह की ताख़ीर हुई है और उसके बाद 7 जून की जो डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। इसमें असेंबली में कुल 33 सीट हैं, 24 जनरल और 9 मखसूस। और साल 2009 की बात है जब गिलगित बल्तिस्तान में पहली बार इंतखाबात हुए थे जिसमें पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी। उसके बाद यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई थी 2015 में, और हफीज़ुर रहमान यहाँ पे वज़ीर आला बने थे। और 2020 की बात है कि जब तहरीक इंसाफ ने यहाँ पे हुकूमत बनाई थी और खालिद खुर्शीद साहब वज़ीर आला बने थे। लेकिन जुलाई 2023 में खालिद खुर्शीद साहब को नाअहल करार दे दिया गया था और उसके बाद जो है वो ये मामला इस तरह चलता रहा और अब इंतखाबात हो रहे हैं। और जो मेरी प्रेडिक्शन है वो ये है कि इस बार यहाँ पे मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी क्योंकि वफाक में इनकी हुकूमत है, इनकी काबीना है और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है। ये मेरी प्रेडिक्शन है। आपका सियासी तजर्बा क्या कहता है? आप बता सकते हैं कि कौन सी सियासी पार्टी का बंदा बनेगा। बिलावल भुट्टो साहब भी यहाँ पे इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी पहुँच गए हैं, पीटीआई वाले भी हैं, बैरिस्टर गौहर भी यहीं पे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान का फैसला इस्लामाबाद में बैठा बाबू नहीं आप करें, यानी अवाम करें। और इनका कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी जीती है तो ये आवाम की भलाई के काम करेगी, सयाहत वगैरह के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जाल बिछाएगी और जो वहाँ की आवाम चाहती है वो काम करेगी। रोज़गार, सयाहत, माहौलियाती तब्दीली, सी पैक जैसे मंसूबे। अब सवाल यह है कि वोटर किस पे एतमाद करेंगे? तो हिस्ट्री के मुताबिक तो वोटर्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून पर एतबार करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैंने आज तक किसी के लिए वोट नहीं मांगा, बुराई करके वोट मिले ना मिले गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करते रहेंगे। और पीटीआई के साथ इस बार जो है वो शिकंजा कसता जा रहा है और वो मुश्किल में है क्योंकि जो पीटीआई वाले हैं उनके पास इंतखाबी निशान भी नहीं है और उनको इंतखाबी मुहिम भी सही से चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और उनके लोगों को गिरफ्तार करके गिलगित बल्तिस्तान से निकाल भी दिया गया है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और जो पीटीआई है वो वन पेज पर नहीं है। तो पीटीआई तो नहीं जीतेगी, या तो मुस्लिम लीग नून जीतेगी या पीटीआई। मैंने कहा कि मुस्लिम लीग नून। आप बताएं कि पीपल्स पार्टी जीतेगी या मुस्लिम लीग नून, आपका जो भी ख्याल है। और अगर पीटीआई को मौका नहीं दिया जा रहा यहाँ पे सही से, तो इस हवाले से आप कुछ कहना चाहते हैं तो दिल खोल के बोल सकते हैं। तो अगले व्लॉग में दोबारा मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।